हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप सब। तो देखिए, दिन की शुरुआत नमाज़ पढ़ने के बाद, कुरान शरीफ पढ़ने के बाद बनाई थी मैंने बच्चों के लिए चाय वगैरह। ये देखिए, मैं अब आपको ना अपना घर का थोड़ा सा टूर करा देती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि नूरे ज़िंदगी आपका अपना ही चैनल है। तो ये मेरे घर का ना थोड़ा सा बाहर से व्यू दिखाती हूँ। ये घर के बाहर ही मेरे सास ससुर वगैरह की ना भैंसें वगैरह बनती है, उनकी गाय बनती है। और ये साइड वाला फ्रंट है, दूसरी साइड में है। तो इधर से मेरा घर देखो इस तरीके से दिखता है। काफ़ी ऊंची ऊंची दीवारें कर रखी है मैंने। और ये देखिए, सुबह का ही टाइम है और जो है वो भैंसों का मिल्क निकल रहा था, दूध वगैरह। फिर देखिए, मैं ना अपनी छत का जो टावर था, आपने ब्लू ब्लू शीशे देखे होंगे ना, वहाँ से मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ। यहाँ से कुछ इस तरीके से व्यू दिखता है, कुछ ऐसे। बहुत हरियाली, मतलब ज़्यादा हरियाली नहीं है क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है ना। और अभी ज्वार बाजरे वगैरह भी बुआई नहीं हुई है। अभी जब बारिश हो जाती है ना, ज्वार और बाजरा उस टाइम पे बोता है। अभी सिर्फ भैंसों के लिए चारा बो रखा है। और ये देखिए, मेन गेट है जिसका अभी पेंट नहीं हुआ। इंशाल्लाह जब मैं अपने घर का पेंट वगैरह कराऊंगी तभी सारे घर का होगा। इंशाल्लाह जल्दी ही कराऊंगी, देखते हैं कब होगा। जब होगा, जब मैं इंशाल्लाह आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी इस तरीके से। और अब तो हमारा देखो जाने का टाइम भी दोबारा से नज़दीक आ गया। गिने चुने दिन की छुट्टियां मिलती हैं। हाँ, ईद पे हम यहाँ से चले भी जाएंगे। तब तक देखो, मैं अपने पेड़ों की केयर कर देती हूँ। मैं पेड़ों को ना सुबह ही पानी दे देती हूँ, 7-8 बजे ही, क्योंकि दिन में बहुत गर्मी हो जाती है। और ये देखिए, मैंने एंट्री करी अपनी किचन में से। ये देखो कुछ इस तरीके से ना किचन थी, मैं अभी आपको दिखाऊंगी दोबारा। और ये बीच वाला हॉल है। और ये देखिए, इस साइड में है गेस्ट रूम। ये हमारा गेस्ट रूम है। अभी कुछ ना इस ऐसे मैंने ना, पता नहीं क्या था मूड, तो मैं कुछ ढूंढ रही थी, तो इस तरीके से मैंने आपको ना हल्का हल्का ही टूर करा रही। कुछ इस तरीके से मैंने शो पीस वगैरह रख रखी है। और ये भी सब मैंने ना ऑनलाइन मंगाए थे। अगर आप सबको इन सब का लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आप सबको इनके लिंक शेयर कर दूँगी। और मुझे बताना कि आपको मेरा घर कैसा लग रहा है। और ये उधर से सीन था, वो टावर था, मैंने आपको बताया था। वहाँ से इस तरीके से जीने आता है। जीने के बाद कुछ इस तरीके से ना इसका पूरा बरामदा वगैरह दिखता है। वो सामने 2 रूम है, फिर साइड में किचन है, फिर एक गेस्ट रूम है। इस साइड में मेरा लैट्रिन बाथरूम है, अंदर अटैच ही लैट्रिन बाथरूम है सब कुछ। और काफ़ी बड़ी लैट्रिन बाथरूम है, स्पेस बहुत ज़्यादा है वॉशरूम का। और ये देखो, ये किचन है। अभी आपको मैं ना सिर्फ हल्का हल्का दिखा रही हूँ ज़्यादा नहीं दिखा रही, क्योंकि अभी ना घर मेरा पूरा कंप्लीट नहीं बना है। जब पूरा कंप्लीट कवर वगैरह सब चीज़ लग जाएंगी, नहीं फिनिशिंग हो जाएगा, तब इंशाल्लाह आपको ना डिटेल में दिखाऊंगी। एक ये बेडरूम है, ये हमारा बेडरूम है। इस तरीके इसमें ऐसे सिंपल बेड है। और उसको भी मतलब ना हल्की डेकोरेशन कर रखी, ज़्यादा नहीं कर रखी, क्योंकि अभी पेंट नहीं हुआ है। लेकिन ना ये नहीं, ऐसा नहीं लगता मेरा घर ना कि इसमें पेंट नहीं है। लगता है कि हाँ कुछ ग्रे कलर वगैरह का ना पेंट करा रखा है। और ये दूसरा मास्टर बेडरूम है, ये मेरे बच्चों का बेडरूम है। अभी बच्चे भी नहीं रहते, हम भी नहीं रहते, तो इसको मैंने ऐसे ही रूम बना रखा है। बाकी ये मेरे बच्चों का, दोनों बेटियों का रूम है। ये बरामदा था। और ना मैं रोज़ कहीं से ना पेड़ों की कटिंग छटिंग में, कटाई छटाई में लगी रहती हूँ। उन सब की देखभाल करते रहती हूँ, उनको पानी वगैरह देते रहती हूँ सबकी बहुत अच्छे से। अब पता नहीं कितने दिन बाद इनसे मिलना होगा, इनसे बातें करना होगा। मैं तो इनसे ना बातें करती रहती हूँ बस, और अपना टाइम स्पेंड करती रहती हूँ, इनको अच्छे से केयर करती रहती हूँ। क्योंकि मैंने इनको एक एक पेड़ को मैंने अपने हाथों से लगाया है। और मैं अब उदयपुर भी रहती हूँ ना, तब भी मुझे इन पेड़ों की बहुत याद आती है। देखिए, अमरूद का पेड़ है, क्योंकि ये सब ना पेड़ होते हैं वो गुदाई खाद वगैरह मांगते हैं। तो इन सब की मैंने गुदाई वगैरह करके इनको खाद वगैरह डाल दी अच्छे से, क्योंकि फिर बारिश का सीज़न हो जाएगा, फिर ये और भी अच्छे से ग्रो करने लग जाएंगे। अब अपनी तरफ से तो मैंने इनकी ना पूरी बहुत कोशिश करी है इनको अच्छे से मेंटेन करने की। फिर भी देखो, अल्लाह के भरोसे इंशाल्लाह इनमें अच्छी फ्रूटिंग हो, और इनसे सब सारे घर वाले इनसे मतलब समझ जाओ आप, मतलब इनसे लाभ उठाएं। ये मेहंदी का पेड़, इसको भी मैंने ऐसे सपोर्ट दे के और इनको ऐसे बांध दिया है। ये एक और फ्लावर का पेड़ है। और ये ना सब छाँव वाले पेड़ हैं, इनकी ना छाँव बहुत अच्छी लगती है और बहुत ठंडक भी मिलती है इन सब से।
और ये मैंने आपको ना मरवा के पेड़ दिखाया था ना, ये वही मरवा का पेड़ है, ग्रीन रेन। इस टाइम इसमें ना बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। ये आप जो ब्लैक ब्लैक बीज देख रहे हैं ना, बारिश वाले सीज़न में ये बीज नीचे गिर जाएंगे झड़ के, और एक पेड़ में से कम आपको 50 पेड़ बन जाते हैं, एक पेड़ में से 50। फिर इन सबको चाहे आप खेती बना लो, इतने सारे हो जाते हैं, लेकिन हम तो इनको उखाड़ उखाड़ के ना फेंक देते क्योंकि स्पेस नहीं होता, और ये बहुत बड़े बड़े बन जाते हैं। और बैंगन के पेड़ में देखो, हम रोज़ बैंगन तोड़ते हैं और रोज़ इतने सारे बैंगन इकट्ठे हो जाते हैं कि ना हमें पड़ोसी वगैरह को भी देने पड़ जाते हैं, इतने बैंगन हो जाते हैं। सब लोग जिसको ज़रूरत होती है वो ले जाते हैं। और मिर्ची के पेड़ में भी इतनी मिर्ची आ रही है माशाल्लाह, बहुत अच्छी ग्रो कर रही है। मैं तो इनको देखती रहती हूँ, इनसे बातें वगैरह करती रहती हूँ, बहुत मन लगता है, पता नहीं टाइम कब हो जाता है। और फिर देखो, फिर हमें ना मार्केट जाना था, मार्केट से बच्चों के लिए कुछ छोटी मोटी चीज़ें लानी थी। वैसे तो ऑलमोस्ट मैंने सारी शॉपिंग हो गई थी मेरी, बट ऐसे ही फिर भी घूमने का मन करा था कि चलो अपना बाज़ार देख के आते हैं, कितनी रौनक लगी हुई है। तो चलिए मैं आपको भी दिखाती हूँ रास्ते का व्यू। और हमारा गांव तो देखो ऐसा ही है। और ये ना वो है जो मटके वगैरह बनाते हैं ना, लोहार, वो है। उस टाइम पे ये ना मटके सेक रहे थे। तो हमारे यहाँ गांव है, गांव में हर एक चीज़ आपको मिल जाती है, और देसी लाइफस्टाइल सब कुछ। और उस टाइम पे खेत बिल्कुल खाली थे। अब इनमें ना ग्रीनरी जब होगी जब बारिश का सीजन आ जाएगा, उस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होगी। अब हम जब दोबारा आएंगे तो हमें पूरा खेत ग्रीन मिलेगा बिल्कुल। इस टाइम पे कुछ भी नहीं है खेतों में, कुछ भी नहीं। और ये ना बाइक में हमने पेट्रोल डलवाया था। गांव में ना यही फ़ायदा है कि आपको पेट्रोल पंप तक जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जगह जगह ना जो दुकाने वाले होते हैं ना, वो पेट्रोल रखते हैं और उनसे अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग तेल वगैरह डलवा लो। 10-20 रुपये वो एक्स्ट्रा लेते हैं, बट ये है कि आपको ना परेशानी नहीं होती कि पेट्रोल पंप पे जाएं। और ये देखिए, ये है मार्केट हमारी, ये मार्केट है तिजारा की। अगर आप सब में से कोई तिजारा के हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि ये कौन सी साइड की लोकेशन है। और मतलब ना हम शाम को ज़्यादा गए थे ना, तो इस टाइम पे भीड़ भाड़ भी नहीं थी और रश नहीं था, दुकानें भी ना एक दो ना बंद भी होने वाली थी। देखो जैसा आप देख ही रहे हो, रास्ते में एक दो दुकानें बंद भी होती जा रही, रश नहीं था बिल्कुल भी, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। तो हमारे यहाँ बाज़ार में ना इस तरीके से दुकानें लगती है। अपने बाज़ार का तो, अब बाज़ार की तो बात ही अलग होती है। वैसे तो ये मेरा ससुराल है, बट अब ऐसे ही कहते हैं कि अपने बाज़ार अपना बाज़ार क्योंकि देखो भाई, मेरी भी ससुराल भी दो हैं, एक उदयपुर है, एक अलवर है। और फिर देखो ये हो गया था नेक्स्ट डे बनाई थी हमने भिंडी। तो मैं आप सबको बता रही हूँ, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा खेतों में से देखो हम इस तरीके से सब्ज़ी तोड़ते हैं, और सारी सब्ज़ी तोड़ के उनको वॉश करके और आप बना लो। ना तो इसमें कोई खाद, ना मतलब सारी चीज़ें इसमें ना ऑर्गेनिक ही है। ऐसा नहीं है कि बाज़ार वाला खाद बीज और स्प्रे वगैरह, ऐसे नहीं है। तो हर पेड़ में एक एक दो दो भिंडियाँ लगी हुई थी, तो मैंने सबको तोड़ा। और फिर मैंने मिर्च भी तोड़ी। आप आगे ना मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे कैसे तोड़ा। गांव में गार्डनिंग करने का यही तो फ़ायदा है, आपको जब जिस सब्ज़ी का बनाने का मन करे, ताज़ा ताज़ा फ्रेश तोड़ो और सब्ज़ी बना। मतलब इतनी भिंडी लग जाती है कि आपके घर की ना एक टाइम की सब्ज़ी अच्छी खासी फैमिली की बन सकती है। और इसमें से ना दो चार ना रोज़ ही तोड़ते रहते हैं। कोई भी कढ़ी में डालने होते, किसी को प्याज के साथ भूननी होती है 2-4 भिंडी, तो इसलिए किसी से मना भी नहीं किया जाता। अगर हमारे पास है तो इसलिए तो हमारे पास आते हैं लेने के लिए। सब नहीं बोते, कुछ नहीं बोते कि मैं ना मेहनत ज़्यादा लगती है। अब देखो मेहनत तो लगती है, हर काम में मेहनत लगती है। मेहनत का फल ही तो मीठा होता है, जब मेहनत करेंगे तभी तो कुछ मिलेगा। अब हम बिना मेहनत के तो रोटी भी नहीं खा सकते। रोटी बनाने के लिए भी हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, रोटी खाने के लिए भी। तो वही सब्ज़ी वगैरह बोने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। और देखो भिंडियाँ तो मैंने सारी तोड़ ली थी, जितनी भी पेड़ में लगी हुई थी सारी कच्ची भिंडी थी। उसके बाद देखो मैंने मिर्च तोड़ी इस तरीके से। और ये वो तीखी वाली मिर्चें जो ना बहुत तीखी होती है ना, वो वाली मिर्चें, ये बहुत अच्छी थी। और पेड़ में से ना इतने आराम से कट इतने आराम से टूट रही थी, बहुत आराम से टूट पा रही थी। देखो आप कितनी फ्रेश है एकदम बिल्कुल। आप भी ना अपने घर में, अगर आपके घर में स्पेस है, अगर नहीं है
तो आप ना गमले वगैरह में भी आप गार्डनिंग कर सकते हो। अगर आपके सीड्स अच्छी क्वालिटी के हैं तो आप गार्डनिंग कर सकते हो। ये सब हमने ना सीड से ही ग्रो करे थे, क्योंकि मुझे पहले से ही गार्डनिंग का शौक़ था। जब मैं यहाँ से गई थी तब भी मेरे खेत में, मेरे मतलब किचन गार्डन में बहुत सारी सब्जियाँ लगी हुई थी, बहुत सारे। तो इसलिए मेरी सासू माँ, अब मैं तो रहती नहीं, तो वही इनकी देखभाल करती हैं। वही जो चीज़ की ज़रूरत होती है, सब्ज़ी वगैरह, वही इनमें बोना बाना सब कुछ वही करती हैं अब। तो ये देखिए मैंने कितनी सारी हरी मिर्चें तोड़ ली थी। फिर मैंने तोड़े थे, देखो टमाटर लाल तो थे नहीं, क्योंकि रोज़ टमाटर टूट जाते हैं सब्ज़ी के लिए, जिसको भी ज़रूरत होती है सब ले जाते हैं। तो इस टाइम पे हरे थे, कोई नहीं, मतलब ना ज़्यादा कच्चे भी नहीं थे और बिल्कुल पके हुए रेड भी नहीं थे, सब्ज़ी में डालने लायक थे। तो मैंने एक ही टमाटर लिया, ज़्यादा नहीं लिए। फिर मुझे हरी मिर्ची ना कम लगी थी, फिर मैंने और 1-2 हरी मिर्च ली थी, और मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो इस तरीके से लगी हुई थी इनमें हरी मिर्चें। मतलब बीज थे ना वो बहुत अच्छी क्वालिटी के थे। अगर आपके देखो सीड्स अच्छी क्वालिटी के हैं तो आपकी सब्ज़ी में फ्रूटिंग तो बहुत अच्छी होगी नेचुरली। और इनमें हमने ना गाय वाला गोबर होता है ना खाद, वही डाल रखा है, फर्टिलाइज़र और कुछ भी नहीं डालती, कुछ भी, सिर्फ खेत वाली मिट्टी है और बस वही है और कुछ नहीं है। और फिर भी देखो कितने अच्छे से, देखो एक टाइम की सब्ज़ी माशाल्लाह हो गई थी। फिर मैं इनको लेके अच्छे से वॉश करके फिर मैंने इन कटिंग करके और मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी। माशाल्लाह गांव में बहुत मज़ा आ रहा, बहुत इन्जॉय भी हम लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और साथ के साथ ये भी रहता है कि हमारा एक एक दिन कम होता जा रहा है, दिन पे दिन, एक एक दिन, क्योंकि जब हमारे गिनती के दिन होते हैं ना, जब ऐसे ही दिन कटते हैं। फिर देखो मैंने ना मेहंदी तोड़ी थी, और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक मेहंदी है ना। मेरे हाथों में इतना कलर चढ़ा था इनका, बहुत ज़्यादा कलर चढ़ गया था, हाथ एकदम रेड रेड हो रहे हैं। और ये मेरी बेटी को रोज़ मेहंदी लगाने की शौक़ हो रहा है, रोज़। तो इसने अपनी बड़ी अप्पी से, मतलब जो मेरे जेठ जी हैं, उनकी लड़की से मेहंदी लगवाई थी। माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है, अभी वो 9th 10th में ही है। और ये मैंने ना पत्ती वाली मेहंदी थी, देखो मिक्सी से मैंने इस तरीके से पीस के, और बच्चों के पैरों पे, हस्बैंड के पैरों पे, अपने पैरों पे, दोनों बेटियों सब कैसे लगा। इससे क्या है ना, हमारे शरीर की जो गर्मी होती है ना वो सारी निकल जाती है और अच्छी भी होती है, क्योंकि ऑर्गेनिक है और एकदम हरे पत्तों वाली मेहंदी है, तो अच्छी रहती है बॉडी के लिए। और गर्मी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हस्बैंड ने कहा कि मेरे पैरों पे मेहंदी लगा दो, और घर में पेड़ है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, सोने पे सुहागा। फिर देखो उनके लगाने के बाद फिर मैंने अपनी लगाई इस तरीके से। देखो कितने अच्छे से बैठ पा रही थी पत्तों की और साथ के साथ, और ठंडी ठंडी, मतलब पैरों में इतना अच्छा रिलैक्स मिल गया था ना, बहुत रिलैक्स मिला था मेहंदी लगाने के बाद। तो आप सब भी ना अपने घर में एक अच्छा छोटा बड़ा, अगर आपसे पॉसिबल हो पाए, मैं तो ये नहीं कहती कि भाई सब चीज़ लगाओ, जो मेन पेड़ होते हैं ना वो सब आपको लगा लेने चाहिए। मेरा मानना तो ये, अगर आपके पास स्पेस है, नहीं है तो आप गमले वगैरह में भी लगा सकते हो। और ये देखिए मेरी छत पे से कुछ इस तरीके से हमारे गांव का और खेतों का व्यू दिखता है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन गर्मी तो है और खुला खुला दिख रहा है ना आपको। ये जो ग्रीन ग्रीन है ना, ये भैंसों के लिए चारा हो रहा है, और वो जो बाकी का है ना उसमें बाजरा और बाजरा वगैरह बोएगा इसमें सारा। तो अगले 2 महीने बाद ये सारी जगह आपको ग्रीन दिखने वाली है, बारिश के सीज़न में बिल्कुल ग्रीन हो जाएगी। इस टाइम पे खाली खेत है ना, सब में हरियाली हो जाएगी, क्योंकि अभी ना गेहूँ वगैरह की कटाई वगैरह हुई थी, तो इसलिए खेत अभी खाली है। इंशाल्लाह ये जल्दी ग्रीन हो जाएंगे। और कुछ इस तरीके से देखो हमारा घर दिखते हैं, ये सामने हमारे ही घर हैं, जितने भी घर दिख रहे हैं वो सामने मस्जिद है। माशाल्लाह हमारे अपनी जितने भी हमारे 6-7 घर हैं, हमारे अपने पर्सनल घर हैं, उन सब ने एक मस्जिद भी है जिसमें बच्चे पढ़ते हैं। माशाल्लाह सारे बच्चे कुरान शरीफ में, सपारे में भी हैं। तो हमारे यहाँ का ना माहौल बहुत अच्छा है, बहुत पीसफुल है, लड़ाई झगड़े वाली कोई बात नहीं होती, सब अपने ही होते हैं। और देखिए मेरे ऊपर छत से मेरा किचन गार्डन देखो कुछ इस तरीके से दिखता है। और वो जो सामने आपको टीनों वाला घर दिख रहा है ना, वो मतलब मेरा स्टोरेज रूम है, जिसमें मैं अपने घर की जो भी हमारी सामान होते हैं ना, एक्स्ट्रा कुछ भी, वो सारा मैं उसमें रखती हूँ। जो भी मुझे रखना होता है, एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, ये इसी पर्पज़ से बनाया गया था। ये ऊपर देखो पानी की टंकी है, टेरेस भी बना हुआ। पैर बहुत जल रहे थे, बहुत गर्मी थी, आपको देखो कोई भी नहीं दिख रहा।